नमस्कार फ्रेंड्स, कल से एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है, अन्नू प्रोजेक्ट्स। तो आज हम इसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पीयर्स कौन-कौन हैं और वैल्यूएशन कैसी है। अन्नू प्रोजेक्ट्स एक इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड और ऊपर की स्ट्रक्चर्स पे काम करती है। उनकी डिज़ाइन, बिल्डिंग ऑपरेशन से लेके मेंटेनेंस तक सभी काम करती है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 1994 1994 में। ये मुख्य रूप से मेनली 4 टाइप से काम करती है। पहला है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स बिछाना, टेलीकॉम टावर लगाना और उनकी मेंटेनेंस करना, मतलब टोटल टेलीकॉम रिलेटेड काम है। इसके बाद सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े-बड़े सिटीज़ में और कस्बे में सीवेज पाइपलाइंस बिछाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना और ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन और निर्माण करना, ये सारे इसके काम हैं। फिर है गैस पाइपलाइंस, कमर्शियल और डोमेस्टिक पीएनजी गैस सप्लाई के लिए पाइपलाइंस बिछाना और घरों तक गैस कनेक्शन जोड़ना। और लास्ट है रेलवे सिग्नलिंग। इसमें रेलवे सिग्नल्स लगाना और उसकी मेंटेनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। तो कुल मिला के ये सब इनके काम है। और इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो मेनली ये बी बिजनेस टू बिजनेस और बी बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल पे काम करती है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो सीवेज प्रोजेक्ट से 52.7%, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से 41.5%, गैस पाइपलाइन से 4% और बाकी सारे अदर से 1.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके मेन कस्टमर्स की बात करें तो बीएसएनएल, गेल, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस, ये सब है। और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये सिर्फ इंडिया में काम करते हैं। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमारे पास 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़े हैं, नेटवर्थ में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 अभी बोरोइंग्स है 52.54 करोड़ के, जिस हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो आता है 0.34, यानी डेट कंट्रोल में है इस कंपनी के। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। अभी करेंटली इनका प्रॉफिट मार्जिन है 13.69%। प्रॉफिट सीएजीआर की बात करें तो 37.82%, आरओई 21% और आरओसी 22% है। ये तीनों पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। यह आईपीओ 25 अगस्त यानी कल से ओपन हो जाएगा और यह आईपीओ क्लोज होगा 28 अगस्त को। अलॉटमेंट आएंगे 31 अगस्त को और इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 2 सितंबर को। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं के फिनटेक। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹94 से लेके ₹99 तक। लॉट साइज रहेंगे 151 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 175 करोड़। थोड़ा छोटा इशू साइज है इस आईपीओ का। और एक अच्छी बात यह है कि आईपीओ का टोटल पैसा कंपनी के पास जाएगा। ओएफएस बिल्कुल नहीं है इस कंपनी में। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 50%, क्यूआईबी पोर्शन है 10% और एचएनआई पोर्शन है 40%। ये काफ़ी अनोखा परसेंटेज है। नॉर्मली सारे आईपीओ में ऐसे परसेंटेज होते नहीं हैं। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो अपने हिसाब से कुछ पैरामीटर्स है, उसको मानते हुए अपना परसेंटेज सेट कर सकता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने रिटेल पोर्शन 50% का रखा है। अब देख लेते हैं कंपनी के पीयर्स। कंपनी की पीयर्स की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मुताबिक अन्नू प्रोजेक्ट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 14.33 और बाकी सारी कंपनियों का भी उसी के आसपास है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में इन लाइन है कंपनी। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3.05 का है और बाकी सारी कंपनी का 0.52 से लेके 2.33 तक है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पे नजर आ रही है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी काफ़ी अच्छी है। नेट एसेट वैल्यू भी बढ़िया है। तो मिला जुला के वैल्यूएशन तो थोड़ी हायर साइड में मुझे नजर आ रही है। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हमारी तरफ से इस आईपीओ में अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।